तो सवाल ये है कि आप क्या चुनते हैं, मेहनत और जिम्मेदारी का मुश्किल रास्ता या फिर सपनों की आसान और चकाचौंध से भरी दुनिया। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जहां दो लोगों ने अपने अपने रास्ते चुने और उनके नतीजों ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। यही वो सवाल है जो प्रीति और रोहन की जिंदगी का सच बन गया। देखिए, दोनों एक ही परिवार का हिस्सा थे, पर उनके रास्ते और उनकी मंजिलें एक दूसरे से बिल्कुल अलग, एकदम जुदा थीं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं रोहन से। एक ऐसा नौजवान जिसके सपने अपने परिवार के खेतों में नहीं बल्कि दूर शहर की रोशनी में थे। उसके लिए असली जिंदगी तो बस वहीं थी, गांव की मिट्टी में नहीं। और फिर दूसरी तरफ है प्रीति, जिसके लिए असली ताकत, असली सुकून जमीन से जुड़ने में था, मेहनत करने में था। वो उन लोगों में से नहीं थी जो मुश्किलों से डर जाए, बल्कि वो तो उनमें भी एक नया मकसद ढूंढ लेती थी। और फिर होता यह है कि इन दोनों की शादी हो जाती है और बस यहीं से एक ही छत के नीचे दो अलग अलग सपनों और दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव शुरू हो जाता है। एक तरफ रोहन अपने सपनों की नौकरी के लिए शहर निकल जाता है, पर किस्मत का खेल देखिए, ठीक उसी वक्त गांव में उसका परिवार एक बहुत बड़े संकट में फंस जाता है। खेत सूखने लगे थे, जमीन बंजर हो रही थी, और जब घर के बड़े भी हिम्मत हारने लगे थे, तब प्रीति आगे आई। उसने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और अपने सास ससुर से बस एक यही वादा मांगा कि वो हार ना माने, बाकी वो सब संभाल लेगी। तो सवाल ये था कि आखिर प्रीति इस बंजर जमीन को दोबारा जिंदा कैसे करेगी। उसने एक ऐसा तरीका अपनाया जो उसे विरासत में मिला था, एक ऐसा ज्ञान जो उसने अपने पिता से सीखा था। प्रीति का फलसफा बहुत सीधा था, आत्मनिर्भरता। खेत को जो भी चाहिए वो घर पर ही बनेगा, कोई महंगा केमिकल नहीं, कोई बाहर का खर्चा नहीं, सब कुछ बस प्रकृति और अपनी मेहनत के दम पर। और उसका सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम था जीवामृत बनाना। सोचिए, ये एक तरह की जादुई शक्तिशाली खाद है जो सूखी बेजान हो चुकी मिट्टी में दोबारा जान फूंक सकती है। और जरा सोचिए, जिस वक्त प्रीति खेतों में पसीना बहाकर एक भविष्य बना रही थी, उसी वक्त रोहन शहर की चकाचौंध में अपना सब कुछ गंवा रहा था। उनके रास्ते अब पूरी तरह से अलग हो चुके थे। उनकी सोच और कामों में अब जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थी प्रीति जो खेत में मेहनत कर रही थी, परिवार के लिए पैसा जोड़ रही थी, और दूसरी तरफ था रोहन जो शहर में पार्टी कर रहा था और अपनी सारी कमाई, सारी बचत एक नई दोस्त पर उड़ा रहा था। एक भविष्य बना रही थी तो दूसरा उसे मिटा रहा था। और फिर इन फैसलों के नतीजे भी सामने आए। प्रीति की मेहनत रंग लाई, खेतों में जबरदस्त फसल हुई, एक बड़े होटल से कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया और उसने अपनी ननद की कॉलेज की फीस भी भर दी। और रोहन, उसकी सारी बचत खत्म हो गई, गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई और वो शहर में अकेला और पाई पाई को मोहताज रह गया। अब सब कुछ गंवाकर रोहन घर तो लौट आया, लेकिन बात सिर्फ पैसों के नुकसान की नहीं थी। एक बहुत बड़ा धोखा था जिसकी सच्चाई अब सबके सामने आने वाली थी। हुआ ये कि रोहन के पिता रमेश ने गलती से उसकी कोई बात सुन ली और सच जानकर वो सन्न रह गए। उनका बेटा उनकी बहू को धोखा दे रहा था। उनका गुस्सा, उनकी निराशा, सब कुछ जैसे एक साथ बाहर आ गया। और यही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। उस परिवार ने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने अपने बहू प्रीति का साथ दिया और अपने बेटे रोहन के लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। साफ साफ कह दिया कि इस घर में धोखेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन रोहन वहां से गया नहीं, बल्कि उसने वहीं रहकर माफी का एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर शुरू किया। और ये माफी शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से मांगी जानी थी। ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं थी, पूरे 2 साल तक रोहन ने हर रोज प्रायश्चित किया। वो घर के ठीक सामने एक झोपड़ी में रहता था, दूसरे के खेतों में मजदूरी करता था और हर रोज अपनी मेहनत से ये साबित करने की कोशिश करता रहा कि वो बदल चुका है। और आखिरकार उसकी माफी कबूल हुई, पर एक बार में नहीं, बल्कि 2 साल की लगातार मेहनत और सच्चे पछतावे को देखने के बाद प्रीति के दिल में उसके लिए माफी का दरवाजा फिर से खुला। प्रीति ने उसे माफ कर दिया, पर एक शर्त के साथ। और ये शर्त इस बात को साफ करती है कि भरोसा जब एक बार टूट जाता है ना, तो उसे दोबारा जोड़ने में बहुत वक्त और बहुत सावधानी लगती है।
और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जिम्मेदारी का रास्ता शायद मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं, पर शायद यही वो रास्ता है जो इतनी मजबूत नींव बनाता है कि उस पर खड़े होकर बड़ी से बड़ी गलतियों को भी सुधारने और माफ करने की हिम्मत मिल जाती है।